संत सदगुरु साधु तपस्वी साधक उपासक जितने भी होते हैं, माता पिता आदि जो भी होंगे, वो कुछ अच्छा चुनकर तुमको बनाने का प्रयास करेंगे। वो अच्छा देने का प्रयास करेंगे। शबरी अम्बा राम जी को अगर बेर दे रही है ना, तो पहले उसको चखती है। क्यों? जम के बोलो, किस लिए? कि खट्टा ना हो, तीखा ना हो, बेकार ना हो। तो शबरी अम्बा बेर को चखती है। मां अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को कुछ देने से पहले अगर कुछ प्रदान कर रही है, तो पहले विचार करती है कि मैं ये चख लूं, मैं इसको जो बनाना चाहती हूं ये बन सकता है कि नहीं सकता। इसको मैं उस सीढ़ी तक लेकर जाना चाहती हूं, उस मंजिल तक लेकर जाना चाहती हूं जिस मंजिल तक कोई ना पहुंचा। माता पिता गुरु अपने बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करते। अब मर्जी आपकी है, आप कितनी गहराई तक जाते हैं, कितनी गहराई तक। समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करने वाले, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं समुद्र के किनारे, जो तालाब के किनारे, जो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है सुबह सुबह समुद्र के किनारे घूमने में। बोलो, आनंद आता है कि नहीं आता? समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने में बड़ा आनंद आ रहा है। उनको समुद्र के किनारे घूमने में, कोई कोई शाम को भी जाता है बीच पर, जूह पर, तो उनको बड़ा आनंद आता है। समुद्र के किनारे घूमने वाले को बड़ा मजा आता है। क्या केवल उसी को आनंद आता है? क्या केवल उसी को मजा आता है? केवल उसी को आनंद आता है? नहीं, उससे ज्यादा आनंद जो समुद्र के पानी में खड़ा रहता है, पानी की लहर जिसको लगती है, उसको उससे ज्यादा आनंद आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता? जो किनारे पर घूम रहा है, उससे ज्यादा आनंद पानी में खड़े रहने वाले को आता है। पानी में खड़े रहने वाले को इतना आनंद आता है, जैसी लहर आएगी, बालू रेत नीचे पांव से खसक कर जाएगी, लहर वापस जाएगी, उसको और आनंद आ रहा है। पर उससे ज्यादा आनंद किसी और को भी आ रहा है, जो समुद्र में नहा रहा है, जो अटखेलियां कर रहा है पानी में, जो नहा रहा है, उसको और आनंद आ रहा है। और उससे ज्यादा आनंद, नहाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आ रहा है? जो डुबकी लगा रहा है, जो डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है, डुबक रहा है, उसको आनंद आ रहा है। और डुबकी लगाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आता है? बोलो जम के, जो समुद्र के अंदर गोता लगा रहा है और बिल्कुल नीचे जाकर सीप में से मोती निकाल कर ला रहा है, सबसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है। बस यही हमारा जीवन है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे पर घूमते रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं जो मन में सोचते तो हैं कि मैं सत्संग में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, देवालय जाऊंगा। ये उसी में के हैं जो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। इनने पूरी जिंदगी निकाल दी घूम घूम के, और ये सोच रहे हैं मैं बड़े आनंद में हूं, पर इनसे बड़ा आनंद दूसरे को प्राप्त हो रहा है। और भी हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर जाके खड़े हो गए, कई कई ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो प्रवचन में जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो कथा में जाकर बैठ जाते हैं। पर वो उतना ही, बस पानी आए और पांव के नीचे से निकलता चले जाए, इनको भी आनंद आ रहा है। पर इनसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है जो डुबकी लगा रहा है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो मंदिर में जाकर दिया भी लगाते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, मतलब ये डुबकी लगा रहे हैं। और इनसे ज्यादा आनंद उसको आता है, किसको? जो डूब कर गोताखोर अंदर जा रहा है। बस सबसे बड़ा आनंद वही है कि बिल्कुल नीचे तक गया और मोती निकाल कर लिया आया। सही भगत वो होता है जो कथा के मध्य में, कथा के अंतर्गत या भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है, इतना नीचे पहुंच जाता है कि उसमें से एक मेरे महाकाल रूपी मोती को निकाल कर ले आता है, भगवान को निकाल कर हृदय में बिठा लेता है, जो अनमोल मोती को लाकर सामने प्रस्तुत कर देता है। बस वही जीवन का सार तत्व उसको प्राप्त हो जाता है।
घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला, पानी की लहरों में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, स्नान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सही तरह से अपनी जिंदगी का आनंद लेना है तो शिव महापुराण में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहुंचना पड़ेगा, मिल जाए। खुश वही है जिसको मोती प्राप्त हो। कितनी कठिनाई में मिलता है मोती, कोई साधारण मिले? जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ही नहीं मिलता मोती। वही कई बार मोती पकड़ने जाते हैं, मालूम पड़े मगरमच्छ पकड़ के लिए आते है, फिर पकड़ने गए तो मछली पकड़ के लिया, पर मोती नहीं। बहुत कठिन है मोती ढूंढना, नीचे से जाकर डुबकी लगाकर मोती लाओ तो सही। प्रवचन में तो कोई भी जाके बैठ जाए, कथा में तो कोई भी जाके बैठ जाए, रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल तो कोई भी बदल ले कि थोड़ी देर में ये कथा सुनूंगी, थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, कोई भी बदल ले। ये तो केवल बाहर की प्रतिक्रिया, अंदर की प्रतिक्रिया में जाना। कथा में इतने रम जाना है, ऐसे रम जाना है कि फिर याद बन जाए कि कथा फिर कब होगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे मैं उस मोती के पास में पहुंच सकता हूं। कोई गोताखोर पहले तैरना सीखता है, पहले डुबकना सीखता है, पहले अंदर तक जाना सीखता है और वो किसी गुरु के पास में बैठकर ही गोता लगा सकता है। ऐसे नहीं मिल सकता। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। अब आप खोजो ही नहीं और कहो कि मिल जाए। अपने तो बस हमने हनुमान चालीसा पढ़ी साहब, बस जोरदार। हम तो 5-5, 6 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर कोई तुमसे पूछे कि तुम डुबकी लगाए? हम तो रोज मॉर्निंग वॉक करने समुद्र के किनारे जाते हैं। अच्छा, कभी गोता लगाया? अरे राम, हमको कोई तैरना आता है? तो फिर कहीं मतलब का घूमना तुम्हारा, ऐसे घूम घूम के तो जिंदगी निकल गई, फिर क्या मतलब का? जो डूब गया भगवान की भक्ति के अंदर, इतना डूब गया, इतना डूब गया, उसको भगवत रूपी मोती मिल गया, परमात्मा रूपी मोती प्राप्त हो गया। उसी को